Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine and you are having good time at home. So far we have studied basics of our subject. We have studied the evolution of money. Then we have also studied about the monetary policy. Then we have studied about the financial system, the components of financial system, different market instruments, how financial market works, the different yields to majority, different credit instruments, the Fisher equation, and today we are going towards the pure banking. So बैंकिंग में हमने बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग के टाइप्स के बारे में और बैंकिंग के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, और ये जो लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे. सो किसी भी कमर्शियल बैंक के जो प्राइमरी फंक्शंस है दैट इंक्लूड्स द बोरोइंग इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिपॉजिट्स and then lending, that means to advance that money on a better or on a higher rate of interest so that the bank can earn money. So उस हवाले से हमने प्राइमरी फंक्शंस पढ़े, बोरोइंग लेंडिंग की बात की, बोरोइंग के हवाले से या डिपॉजिट के हवाले से अकाउंट्स की बात की. देयर आर 3 अकाउंट्स: करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड द फिक्स्ड डिपॉजिट और द टर्म डिपॉजिट. एंड देन लेंडिंग के ऊपर भी बैंक के पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जैसा कि रनिंग फाइनेंस है, जैसा कि कैश फाइनेंस है, जैसा कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जैसा कि टर्म फाइनेंस है, या जैसा कि लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ गारंटी है. बैंक किसी भी इंडिविजुअल या एंटिटी या इंस्टीट्यूशन को जब एडवांस करता है, जब पैसा लेंडिंग करता है, तो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है, जिसमें से हम 5 C's मेनली बात करते हैं, जो कि कैरेक्टर है, कोलैटरल है, कैश फ्लो है, कैपेसिटी है और कंडीशंस है. इसको लेटर स्टेज पे जब हम रिस्क की बात करेंगे या जब लैंडिंग करते हुए बैंक अपने कौन कौन से रिस्क को मेजर करता है, क्रेडिट रिस्क है या मार्केट रिस्क है, सो उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इन 5 चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा. उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब भी बैंक लैंड करता है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो उसका पर्पज़ क्या है बोरोइंग का. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन कम्स टू द बैंक फॉर द टेकिंग और फॉर द पर्पज़ ऑफ लोन. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अ बैंक आस्क इज़ द रीज़न, द पर्पज़ दैट वाई अ लोन इज़ नीडेड, और फिर उसके अकॉर्डिंगली लोन या उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट ऑफ़र की जाती है. जैसा कि अगर किसी कस्टमर की ज़रूरत है गाड़ी लेना, तो हो सकता है उसको ऑटो फाइनेंसिंग या लीजिंग का ऑप्शन दिया जाए या ये प्रोडक्ट दी जाए. अगर उसका जो नीड है वो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स मीट करना है, तो शायद उसको रेडी लाइन या रनिंग फाइनेंस ऑफ़र किया जाए. अगर उसकी नीड एक लॉन्गर पे, अगर कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसने कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी है या कोई मशीनरी ख़रीदनी है, उसके लिए जो उसको लोन दिया जाए वो टर्म फाइनेंस हो. सो in other words, the bank has different products, and based on the needs of a customer, the bank offer that product. So एक तो ये प्रीवियस क्लैरिफिकेशन मैं देना चाह रहा था, जिसमें हम एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया. सो आई वांटेड टू यू पीपल के उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, सो दैट कि जब लेटर स्टेज पे हम मार्केट रिस्क की बात करें, क्रेडिट रिस्क की बात करें, तो ये एलिमेंट हमारे जहन में हो कि हर प्रोडक्ट एक डिफरेंट नीड को कैटर करती है. और उसके अलावा लास्ट स्लाइड, अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस ऑफ बैंक में. फंक्शंस ऑफ बैंक में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक फंड्स ट्रांसफ़र. तो फंड ट्रांसफ़र जो है वो मुख्तलिफ टर्म से जाने जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र या इंटर बैंक ट्रांसफ़र. इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि जब एक बैंक अपनी ही एक ब्रांच से किसी दूसरी ब्रांच में पैसे ट्रांसफ़र करता है, तो हम उसको कहते हैं इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र. ये क्लैरिफिकेशन हम प्रीवियस लेक्चर के बेस के ऊपर कर रहे हैं. जो प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस पढ़े थे, उसमें एक फंक्शन था बैंक का फंड ट्रांसफ़र. तो फंड ट्रांसफ़र में अगर तो बैंक, फॉर एग्जांपल HBL है,
HBL की जौहर टाउन ब्रांच से आप HBL की वापरा टाउन ब्रांच में, या लेट से तारिक गार्डन ब्रांच में, या लेट से गुलबर्ग ब्रांच में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सो दैट मीन्स द सेम बैंक एंड टू डिफरेंट ब्रांचेस। ऐसी ट्रांसफ़र को हम कहते हैं इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र। जबकि ऐसी ट्रांसफ़र जिसमें दो मुख्तलिफ बैंक इन्वॉल्व हैं, जैसा कि अगर पैसा HBL से एलाइड बैंक पे ट्रांसफ़र होता है, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंटर बैंक ट्रांसफ़र। जैसे हम कहते हैं ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, दो ममालिक के दरमियान, दो नेशनैलिटीज़ के दरमियान। सो सिमिलरली इंटर बैंक ट्रांसफ़र का मतलब है दो मुख्तलिफ बैंक्स के दरमियान। सो दिस वॉज द क्लैरिफिकेशन विच आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू पीपल। देन द रिमेनिंग फंक्शंस ऑफ द बैंक, ये हम आज उसको कंप्लीट करेंगे, जो बाकी के फंक्शंस रह गए, एंड देन वील हैव द कंक्लूजन। और आज हम इस टॉपिक का एंड करेंगे, जो कि है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। Then we have general or utility services. They are very easy ones. I hope you would understand it very soon. Providing lockers, like bank provides safe, or a bank provide a specific space for the safekeeping and safe custody of your belongings. Like if you want to have or you want to save gold in the bank, because वहाँ पे गार्ड्स मौजूद हैं या सिस्टम्स मौजूद हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे आपके जो एसेट्स या बिलोंगिंग्स हैं वो ज़्यादा बेहतर सेफ्टी में रह सकती हैं, सो आप उस लॉकर को रेंट के तौर पे ले सकते हैं। कुछ बैंक उसको रेंट के तौर पे देते हैं, उसकी फिक्स्ड रेंटल एग्रीमेंट है, या 1 साल के कुछ चार्जेस चार्ज करते हैं। कुछ बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। कुछ बैंक कहते हैं कि अगर आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करेंगे तो हम आपको ये लॉकर फ्री देंगे। सो देयर आर डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ द बैंक। एनी हाउ, सो द बैंक प्रोवाइड यू लॉकर्स फॉर द सेफ कीपिंग. आई एम यूजिंग द वर्ड सेफ कीपिंग, नॉट deposit. So there is a difference between depositing a thing and safekeeping the thing. Bank is not responsible to actually repay each and everything which you have kept in that locker, because locker is some of the rare places in the bank which does not have any camera. So आप एक बैंक में जाते हैं, लॉकर लेते हैं, उसके अंदर आप 1 अरब रुपए के गोल्ड, ज्वेलरी, whatever you keep your belongings into that locker, बैंक को नहीं पता कि आपने उसमें क्या रखा है। सो वो लॉकर एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस पे मुश्तमिल होता है कि उस लॉकर की एक स्पेसिफिक अमाउंट की इंश्योरेंस हुई होती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई रॉबरी, कोई थेफ्ट कुछ होता है, तो बैंक आपको वो इंश्योर्ड अमाउंट पे करता है। उससे ज़्यादा, चाहे आपकी चीज़ें उससे ज़्यादा ही, बैंक आपको वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करेगा, बिकॉज बैंक डज नॉट हैज़ एनी एविडेंस कि आपने उसमें क्या रखा हुआ। सो बहरहाल दिस इज़ अ यूटिलिटी सर्विसेज विच बैंक प्रोवाइड्स टू यू. Then issuance of credit instruments like traveler's check, pay order, bank draft. Then bank provide you trade information, डॉलर रेट क्या चल रहा है, किस मुल्क से कौन सी प्रोडक्ट इम्पोर्ट अलाउ है या नहीं है, सो ऐसी ट्रेड इन्फॉर्मेशन भी बैंक प्रोवाइड करता है. अंडरराइटिंग सर्विसेज, you must have studied it in earlier subject of finance and introduction to business as well. So underwriting is a service जिसमें बैंक गारंटी करता है किसी भी कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट करने के हवाले से. जब भी कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो उसका प्राइमरी पर्पस होता है एक स्पेसिफिक मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन लेना जनरल पब्लिक से. अगर जनरल पब्लिक इशू नहीं खरीदती या जनरल पब्लिक वो तमाम शेयर्स नहीं खरीदती जो कंपनी बेच रही है या जो कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना चाहती है, तो अंडर राइटर्स वो तमाम शेयर्स खरीद लेते हैं. इन अदर वर्ड्स, अंडर राइटर आर द वंस who provide guarantee to the company that the company will meet the minimum subscription, number 1, from the general public, and if not from the general public, the bank will buy itself. At that point, bank are acting as underwriters. Then financing foreign trade and LC operations, ये letter of credit और foreign trade के हवाले से हमने पहले trade में भी बात की, so ये भी services bank provide करता. Then we have miscellaneous functions. Like any other function which the bank is providing, we call it as the miscellaneous or other functions. Zakat deduction, it is deducted on the first of every Ramzan in a year. So बैंक जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ज़कात कस्टमर से डिडक्ट करता है और उसको बैतुल माल को या गवर्नमेंट के इदारे को, जो डेजिग्नेटेड इदारा है, उसको ट्रांसफर कर देता है. द बैंक also collect the utility bills on behalf of different utility providers companies like gas, PTCL, or like the electricity. Then
bank also provide the guarantee and indemnity business, like if you want to take guarantee, और इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में एक कैंटीन ओपन होनी है. सो यूनिवर्सिटी एक टेंडर इशू करती है या एक एडवर्टाइजमेंट या बिड इशू करती है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की कैंटीन लेने में इंटरेस्टेड है वो हमें एप्लीकेशन दें. अब तमाम लोग, बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो एप्लीकेशन दे देते हैं. ऐसे सिनेरियो में उनमें से जो एक बिड या जो एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, हर इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक अमाउंट के हम ये कैंटीन का ठेका या टेंडर एक स्पेसिफिक, लेट से मिस्टर ए कहता है कि मैं ये कैंटीन का जो टेंडर है ये 2 लाख रुपए में लेना चाहता हूँ 1 साल के लिए. मिस्टर बी कहता है 3 लाख, मिस्टर डी कहता है 5 लाख, मिस्टर एक्स कहता है 10 लाख. सो यूनिवर्सिटी जब वो बिड ओपन करेगी या रिक्वेस्ट ओपन करेगी तो सबसे ज्यादा जो पैसे दे रहा है यूनिवर्सिटी, उसको वो बिड या टेंडर जो है अलॉट कर देगी कि आप आए और कैंटीन जो है एस्टेब्लिश करें. इन दैट सिनेरियो व्हाट इफ कि वो जो इंडिविजुअल जिसको अब एक्सेप्ट किया गया या ठेका दिया जा रहा है वो कहता है कि मैं अब ये कैंटीन शुरू नहीं करना चाहता, आप 10 लाख की बजाय 4 लाख रुपए मुझसे लें. सो दैट मीन्स टाइम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन हैज बीन वेस्टेड. बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरे, ये सारी एप्लीकेशंस पढ़ी गई, उनको खोला गया, उसके लिए अरेंजमेंट्स किए गए, सो टाइम ज़ाया हो गया. सो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एक बिड बॉन्ड, जिसको हम गारंटी कहते हैं सिंपल से वर्ड्स में, वो गारंटी मांगती है कि अगर हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर दिया और आपने वो टेंडर विन करने के बावजूद उस पर एक्ट अपॉन नहीं किया, टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल ना किया, तो आप मजाज हैं ये स्पेसिफिक अमाउंट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को देने के लिए. सो ऐसी सिचुएशन में जो गारंटी है वो नॉर्मली बैंक से ली जाती है कि बैंक गारंटी करे कि अगर ये इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर जीतने के बावजूद टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो बैंक एक सर्टेन अमाउंट जो है वो यूनिवर्सिटी को पे करेगी इन ल्यू ऑफ द वेस्टेड टाइम और इन ल्यू ऑफ द ऑल द थिंग्स जो कि यूनिवर्सिटी ने की है. अब आपके जहन में क्वेश्चन ये आता होगा कि बैंक गारंटी क्यों करेगा. सो दिस इज अनदर क्रेडिट फैसिलिटी व्हिच अ बैंक ऑफर्स टू इट्स कस्टमर. उसकी बैक पे बहुत सारी सिक्योरिटीज या 5Cs जैसे हमने बात की थी, कैश, कोलैटरल, वो सारा कुछ रखा जाएगा. लेकिन बैंक का काम ही यही है कि बैंक डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और बैंक इसी तरह गारंटी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन अपने आप को सिक्योर करके, और हर कस्टमर को इशू नहीं की जाती. सो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स टू होम द गारंटी में बी इशूड. एंड लास्टली देन वी हैव हज सर्विसेज. सो बैंक हज की जो सर्विसेज लाइक कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस और उनकी प्रोसेसिंग, उनसे पैसा एंड वो ट्रांसफर करना मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट को, सो ये सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करता है. नाउ वी कम टू द कंक्लूजन. सो हमने देखा कि बैंक की बहुत सारी शेप्स हैं या बहुत सारे डिफरेंट नेम के बैंक्स मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. जैसे हमने डिस्कस किया, कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, एक्सचेंज बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक है. देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ द बैंक्स. वो तमाम बैंक्स एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उन सर्विसेज को या उन फंक्शंस को फर्दर हमने कमर्शियल बैंक के पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया. और कमर्शियल बैंक के फंक्शंस डिस्कस किए 3 मेजर टाइप्स में. द फर्स्ट वन वाज प्राइमरी फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस में हमने पढ़ा दैट द बैंक, द प्राइमरी बिजनेस और द प्राइमरी रीजन और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, एंड द बिजनेस ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू टेक or borrow money at a lesser rate of interest and give it or lend it or advance it to someone who is in need of the money on a higher rate of interest, and the difference between the two is the profit. So this is the primary function of the bank. Then we had discussed the secondary functions of the bank. The bank provide different agency functions like collection of checks, like selling, collection of checks and issuance of credit instruments, like, and then there was the utility functions. And at the last we had discussed the other or the miscellaneous functions like zakat collection or the applications for hajj and services. So I hope कि आज का लेक्चर और इससे पहले हम जितने लेक्चर्स पढ़ चुके हैं जिसमें बैंक का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं,
जिसमें हम बैंक के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, उनके इंडिविजुअल, उनके रोल्स और उनके फंक्शंस के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। और आज का लेक्चर जिसमें हम डिटेल में उन्हीं फंक्शंस को एक्सप्लेन कर चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक के हवाले से और डिफरेंट फंक्शंस के हवाले से, और उन फंक्शंस की सब कैटेगरी भी, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और मिसलेनियस, और उसके भी सब कैटेगरी, एजेंसी रिलेशंस और एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस और जनरल फंक्शंस और अदर फंक्शंस। सो उस तमाम हवाले से भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि सब्जेक्ट की आपको समझ आ रही होगी, एंड जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ नोट दैट डाउन सो दैट वी कैन डिस्कस इन दोज क्वेश्चंस इन फ्यूचर। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जज़ाकल्लाह।